अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है दुनिया भर से आज की कुछ अहम खबरें। हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और चीनी सदर शी जिनपिंग ने G20 सरबराह इजलास में ईशाइया के दौरान आज मुलाकात की है। हालांकि दोनों रहनुमाओं की मुलाकात का कोई बाज़ाब्ता प्रोग्राम नहीं था। बाली, इंडोनेशिया में G20 डिनर के दौरान पीएम मोदी और चीनी सदर शी जिनपिंग ने मुलाकात के बाद एक मुख्तसर बातचीत भी की। मशरिकी लद्दाख में चीन की तरफ से सरहदी दरअंदाजी पर जारी कशीदगी के दरमियान दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा मुलाकात के इम्कानात पर सवाल उठाए गए थे। 2020 के बाद यह पहला मौका है जब दोनों को एक साथ देखा गया, जिस साल लद्दाख में कशीदगी का आगाज हुआ था। व्हाट्सएप इंडिया के सरबराह अभिजीत बोस ने आज मंगल को अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। मेटा इंडिया की पब्लिक पॉलिसी के डायरेक्टर राजीव अग्रवाल ने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। दोनों के अचानक इस्तीफों के बाद कंपनी ने हिंदुस्तान में व्हाट्सएप पब्लिक पॉलिसी के डायरेक्टर शिवनाथ ठकराल को हिंदुस्तान में तमाम मेटा प्लेटफॉर्म्स के लिए पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर के तौर पर मुकर्रर किया है। वाज़ेह कि मेटा फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है। इस माह के शुरू में मेटा के सरबराह अजीत मोहन ने भी भारत में अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। इसने मेटा के हरीफ स्नैपचैट में शमूलियत अख्तियार की है। व्हाट्सएप ने भी इसकी तस्दीक की है। मेटा ने एक बयान में कहा कि व्हाट्सएप के हिंदुस्तानी सरबराह अभिजीत बोस ने इस्तीफा दे दिया है। इसी वक्त राजीव अग्रवाल ने बेहतर मौके की तलाश में मेटा में अपने किरदार से दस्तबरदार होने का फैसला किया। कंपनी ने इन दोनों को इनकी मुस्तकबिल की कोशिशों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। आज मंगल के रोज यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कैफ में कम से कम 2 धमाके पेश आए हैं। शहर के ऊपर से धुआं उठता देखा गया। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक धमाकों के बाद यूक्रेन भर में फिजाई हमले की वार्निंग जारी कर दी गई। मजीद बरां कैफ से बाहर के इलाकों बशमुल बोका, आरपेन और होस्टोमेल में शदीद लड़ाई जारी है। खबरसां इदारे रॉयटर्स की मालूमात के मुताबिक यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने इंडोनेशिया के शहर बाली में जारी G20 सरबराह इजलास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया। इसके 1 घंटे के अंदर कैफ में धमाकों की आवाज़ें सुनाई गई। कैफ के रिहायशियों को खदशा है कि रूसी फौज कुछ बड़ा कर सकती है। अमेरिका के इंसानी हुकूक के दफ्तर OHCHR ने इतला दी है कि गुज़िश्ता 9 माह के अंदर यूक्रेन जंग के दौरान रूस और यूक्रेन दोनों ने जंगी कैदियों पर तशद्दुद किया है, जिसमें बिजली के झटके और जबरी कपड़े उतारे गए। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की यूक्रेन में कायम मॉनिटरिंग टीम की तहकीकात दोनों तरफ के 100 से ज़्यादा जंगी कैदियों के इंटरव्यूज़ पर मबनी है। यूक्रेनी जंगी कैदियों के साथ ये इंटरव्यूज़ इनकी रिहाई के बाद किए गए थे, क्योंकि रूस ने जेल तक रसाई की इजाज़त नहीं दी थी। रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया था। नेपाली कांग्रेस की क़यादत में अगली मखलूत हुकूमत के तहत नेपाल हिंदुस्तान और चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखेगा, जो आइंदा इंतखाबात में वाहिद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। हुकूमत जमात के एक आला रहनुमा ने यह बात कही। नेपाली कांग्रेस के सीनियर रहनुमा प्रकाश मान सिंह ने भी कहा कि नेपाल को अपनी खारिजा पॉलिसी में तवाज़ुन बरकरार रखने की ज़रूरत है और अगर इसके किसी पड़ोसी के साथ तनाज़ात हैं तो वो इन्हें बातचीत और जमहूरी अमल के ज़रिए हल करने की कोशिश करेगा। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इंडोनेशिया के जजीरा बाली में G20 समिट के दौरान अमेरिकी सदर जो बाइडन से मुलाकात की। एर्दोगान ने बाली में अपने रवाबित के दायरेकार में अवलिन तौर पर अप्रूवा कंपनी की मुनक़िदा सरकारी इस्तक़बालिया तक़रीब में शिरकत की। सरबराह इजलास की मेज़बानी करने वाले इंडोनेशिया के सदर जो के एर्दोगान से मुसाफ़िहा करते हुए एक यादगारी तस्वीर उतारी। सरकारी इस्तक़बालिया तक़रीब के बाद सरबराहान ने फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी नशिस्त का आगाज़ किया। सदर एर्दोगान ने कमरा इजलास में बाद सरबराहान से मुख्तसर गुफ्तगू की। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि दुनिया को गेहूं, सूरजमुखी के तेल और मकई की तरह चावल के भी बहरान का सामना करना पड़ सकता है। एर्दोगान ने इंडोनेशिया के जजीरा बाली में अप्रूवा कंपनी की मुनक़िदा G20 सरबराह इजलास के फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी सेशन में शिरकत करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। एर्दोगान ने अपनी तकरीर में इस बात की तरफ तवज्जो मबज़ूल कराई कि तमाम चैलेंजेस के बावजूद गुज़िश्ता साल आलमी मईशत की शरह नमो 6% तक रही है। सदर एर्दोगान ने कहा कि ताहम बढ़ती हुई तलब, जंजीरों में बिगाड़, अशिया की कीमतों में इजाफा और खाम माल की किल्लत ने दुनिया को महंगाई का सामना करने पर मजबूर कर दिया है। इस बात का इजहार करते हुए रूस यूक्रेन जंग ने खुराक और तोनाई के रास्ते में रुकावट पैदा की, जिसकी वजह से अजनास की कीमतों में इजाफा दर्ज किया गया। एर्दोगान ने दुनिया में खुराक के बहरान की निशानदेही की है। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और इमारत के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की इंडोनेशिया में मुलाकात हुई है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक G20 कॉन्फ्रेंस के ज़िमन में मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ।
दोनों रहनुमाओं की बरादराना माहौल में हुई मुलाकात के दौरान खित्ते के मामलात और मुश्तरका पॉलिसियों पर भी गुफ्तगू हुई है। मुलाकात के दौरान वजीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान, वजीर मुमलिकत डॉक्टर मसाद अल ऐबान, वली अहद के सेक्रेटरी डॉक्टर बंदर बिन अब्दुल रशीद और इमारती वफ्द के अरकान शामिल थे। गवर्नर रियाज शहजादा फैसल बिन बंदर बिन अब्दुल अजीज ने किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टर्मिनल 3 और 4 का इफ्तिताह किया है। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक नए टर्मिनल बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए मख्तस किए गए हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट व लॉजिस्टिक खिदमात इंजीनियर सालेह अल जासे ने कहा है कि कतर में फीफा वर्ल्ड कप के इफ्तिताह से पहले दोनों टर्मिनल तैयार किए गए हैं। वर्ल्ड कप के खेलों का यहाँ इस्तकबाल किया जाएगा, जबकि मुकामी और बैनुल-अक़वामी सफ़र में सहूलत भी फराहम होगी। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक से मुलाकात हुई है। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक इंडोनेशिया में G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के ज़िमन में हुई मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के मुतअद्दिद उमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते को दरपेश मसाइल और इनके मुश्तरका हल के लिए कोशिशों पर जोर दिया है। वली अहद और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात के फ़रोग़ और वुसअत देने का भी जायज़ा लिया। मस्जिद हरम इंतज़ामिया ने कहा है कि कल पीर को ज़ायरीन हरम में जमज़म की 85,200 बोतलें तकसीम की गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंतज़ामिया ने कहा है कि 25,565 ज़ायरीन की मुख्तलिफ ज़बानों में रहनुमाई की गई है। इस दिन में 520 लीटर सैनिटाइज़र इस्तेमाल किया गया। 550 लीटर सैनिटाइज़र रोबोटों के ज़रिए इस्तेमाल हुआ, जबकि मुख्तलिफ मुकामात में 3,250 लीटर सैनिटाइज़र जल का इस्तेमाल किया। इंतज़ामिया ने कहा कि ज़ायरीन में 2,150 किताबचे तकसीम किए गए, 2,472 मौल्लिमीन की खिदमत हासिल की गई और 26,500 अफराद ने डिजिटल सर्विसेज से फ़ायदा उठाया है। बॉलीवुड अदाकारा जैकलीन फर्नांडिस को मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक बड़ा रिलीफ मिला है। पटियाला हाउस कोर्ट ने इन्हें 2 लाख रुपए के ज़ाती मुचल्लके पर ज़मानत दी। ताहम जैकलीन अदालत की इजाज़त के बगैर मुल्क नहीं छोड़ सकती। इससे कल 10 नवंबर को तमाम फरीक़ीन को सुनने के बाद अदालत ने ज़मानत पर फैसला महफूज कर लिया था। जैकलीन फर्नांडिस 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलजिम है, जिसमें गैंगस्टर सुकेश चंद्रशेखर शामिल हैं। समाअत के दौरान इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पटियाला हाउस कोर्ट में दलील दी कि जब मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस तमाम मुलजिमीन जेल में हैं तो जैकलीन फर्नांडिस को ज़मानत क्यों दी जा रही है। ईडी ने अदाकारा की दरख्वास्त ज़मानत की मुखालिफत करते हुए कहा कि इसने मुल्क से फरार होने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने तफ्तीश में ताउन भी नहीं किया। ऐसी सूरत हाल में अदाकारा को ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए। इस पर गैंगस्टर सुकेश चंद्रशेखर से करोड़ों के तहफ़ लेने का इल्ज़ाम है। ईडी ने अदालत को बताया कि अदाकारा ने इस बात को कबूल कर लिया है और दूसरों के शवाहिद के साथ छेड़छाड़ करने और शवाहिद को तबाह करने को कहा है। हिंदुस्तान की रियासत तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति के अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश के मामले की सीबीआई तहकीकात की इजाज़त देने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद की क़यादत में तश्कील दी गई खुसूसी टीम से तहकीकात जारी रखने की हिदायत दी है। अदालत ने शफाफियत के साथ तहकीकात की हिदायत दी और मशवरा दिया कि मीडिया और सियासी कायदीन के सामने तहकीकात की तफसीलात का अफशा नहीं किया जाए। तहकीकात की पेशरफ से मुतालिक रिपोर्ट इस महीने की 29 तारीख को अदालत में पेश करने का हुक्म जारी किया है।